कोशिश ये करते हैं कि जो हक हकदार नसीब, जिसका हक हो उसी को पहुंचे, कोशिश पूरी अपनी ये होती है। हजरात, और जब हमने मांगा तो लोगों ने उसने भी खोल करके दिया, उसमें भी आप हजरात आगे आए। गो के ये गिनती अभी तकरीबन 100 तक पहुंची है, लेकिन हम वो उम्मीद है कि हमारे तमाम मेंबरान इसमें ताउन करेंगे और यकीन मानिए कि आपकी ये रकम जो भी आप देंगे उसमें वो अच्छे कामों में ही सर्फ होगी इंशाअल्लाह। तकरीबन 12 लाख 13 लाख रुपए सालाना ज़कात की मद में आ जाते हैं, और जिसमें से 75% हम लोग एजुकेशन पर देते हैं। हेल्थ में भी हम लोग जो हैं उसमें तकरीबन बाकी जो 25% है वो हेल्थ सेक्टर में जाता है। अगर कोई इस तरह के बच्चे हों जिनको के फीस की ज़रूरत हो तो उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्म अवेलेबल है। डॉक्टर रियाज मेहदी कहते हैं, मैंने 68 में एमबी ज्वाइन किया था और 70 में मेडिकल कॉलेज में एंटर हो गया। स्टूडेंट रहा, फिर उसके बाद नहीं तो फैकल्टी हो गया, वहाँ पढ़ाता रहा। अपना इंट्रोडक्शन भी देना जरूरी समझता हूँ। यहाँ ज़्यादातर शिकवे तुम्हें हैं इसलिए जो मैं पहचानता हूँ वो भी मुझे पहचानते हैं। हमारे ज़माने में 50 के बैच हुआ करता था, तो 5 बैच कम से कम सीनियर और 5 बैच जूनियर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाते थे, बिल्कुल फ्रेंडली। वो सीनियरिटी यूनिवर्सिटी का तसव्वुर रह जाता था, अदब के साथ जो रिगार्ड्स होते हैं अपनी जगह पर देते थे। To emphasize right at the beginning that AMUBA is an apolitical, a non-religious forum, and we are basically here to bind the AMU people together and to contribute, as you have seen, Dr. Shurik Saab has told us, कि कितना काम AMU OBA is already doing for society. हमारे डॉक्टर मोहम्मद अस्कर बेग साहब का और अमूबा उनको सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और एक छोटा सा मोमेंटो अमूबा की तरफ से उनकी खिदमत में हाजिर करने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। बारी अवार्ड कौन ले रहा है? ज्यादा से लगाने पड़ेंगे आपको। हाँ? ज्यादा से लगाइएगा। नहीं, कुछ जरूरी नहीं है, फॉर्मेलिटीज छोड़। ये बहुत बड़ी बात है हजरात। अब ये सेशन आप सबके लिए ओपन है और जैसा मैंने अर्ज किया था कि आप लोग तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें, तनकीद जरूर करें ताकि इंशाअल्लाह उससे हमें मजीद बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। मैं बस एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि शिकवे जुल्मत शख्स तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शख्स तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाते जाते। आइए हम आप सब मिलके अपने अपने लेवल पर कोशिश करें और अमूबा के प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो भी अपने लेवल पर एफर्ट्स कर रहे हैं उसको कंसोलिडेट करके अमूबा के प्लेटफॉर्म पर आए जिसमें कि ये हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और एक शेर और सुन लीजिए कि माना कि जहां को न गुलजार कर सके कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। Now number 3 in the list of universities. Okay, my name is Dr. Jamal Ashraf. I am a 1990 MBBS entry batch. Incidentally, my father is also from Aligarh. He was a teacher, but among all the teachers who were in Lucknow, he's the only one who's actually done an MD in Aligarh also. Yes, and he's probably the senior most Aligarhian in, like he's 89 years old. इसलिए शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। And I said, क्यों? He said, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। He joined MBBS KGMC in 1954 and left KGMC in 1964. 10 years. So MBBS, MD, 1 year of what at that time was called the chief, whatever. And till date he says कि हर साल KGMC से कोई एक लड़का लड़की मेरे पास आते हैं इनवाइट करने के लिए KGMC के फंक्शन के लिए। ये उनका ट्रेडिशन है।
मैं सिर्फ 10 साल रहा, मैंने कभी पढ़ाया नहीं, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ हासिल किया। लेकिन हर साल मुझे इनवाइट करने के लिए आते हैं और मैं नहीं जा पाता हूं, लेकिन किसी ना किसी से कोई कंट्रीब्यूशन भेजता हूं। ये मेरा एसोसिएशन है। मैं अलीगढ़ में 25 साल रहा, हादी हसन खड़े होकर बनवाया, he was the first provost। और रिटायरमेंट के बाद मुझे तो छोड़ो, अशोकबल साहब who had even been an acting vice chancellor, उनको भी एमयू ने फेयरवेल नहीं दिया। आपका नोट किया गया है और हम लोगों की, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था, माजी में जो भी हुआ हो, लेकिन अब हमारी कोशिश है कि हम एक एक अली को जोड़ें और काफी हद तक हम इसमें कामयाब, ये तो हम नहीं कहते कि 100% कामयाब है। और डॉक्टर साहब के जो भी जज्बात है मैं उनको सर आंखों पर रखता हूँ। नहीं, शिकायत सिर्फ अपनों से होती है और शिकायत है भी तो हम बजानिब है वो। डॉक्टर डकार बेग साहब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। और जैसा कि जमाल ने शिकायत कर दी है, मैं समझता हूँ कि शिकायत इनकी जायज है, कम्युनिकेशन होना चाहिए और आज के जमाने में कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो चुका है। डॉक्टर नजर ने जैसे कहा ना कि हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट, मैडम अब हम लोग सब लोग हो गए। देखिए, एक मैं समझता हूँ कि 2 हफ्ते पहले ये ग्रुप बना है, मैं चेन्नई में था जब का मेरे पास फोन आया था, तब से ये एक्टिविटी शुरू हुई और आज माशाल्लाह से जो अटेंडेंस आई है ये इस बात का सबूत है कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं। अब इसको इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोगों को आप जिम्मेदारी दे दीजिए और हम लोगों को 1 साल का पूरा चार्ट बना के दे दीजिए। पीडियाट्रिशियन की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, मेरे जो और पीडियाट्रिशियन को लेके हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग बच्चों में वैक्सीनेशन ड्राइव, बच्चों में जो फ्री हेल्थ एजुकेशन है, फ्री कैंप्स हम लोग कैसे करेंगे, आईटी ताहिर भाई और असलम भाई कर ही रहे हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ का जो पूरा सेक्टर है, जो अमोबा के जरिए हम लोग कर सकते हैं, वी आर रेडी। हमें पूरे साल भर का आप दे दीजिए कि जिम्मेदारी आपकी, पूरा चार्ट बना के हमें दे दीजिए और उसको हम लोग इंशाल्लाह पूरे साल को एग्जीक्यूट करेंगे अंडर द बैनर ऑफ अमोबा। क्योंकि हम लोग कर तो रहे हैं, ये सच्चाई है कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी इन आवर फील्ड्स, बट इट इज नॉट अंडर द बैनर ऑफ अमोबा एंड वी वांट टू डू इट अंडर द बैनर ऑफ अमोबा। और हम लोग हाजिर हैं सर इसमें, हम लोग हाजिर हैं अमोबा के बैनर पे काम करने के लिए। मुबशिर ने वाकई एक हम लोग के लिए, एक डॉक्टर्स के लिए मैं समझता हूँ कि वाकई एक उन्होंने एक ऐसी बड़ा काम किया जो कि हम लोग आपस में भाई भाई मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी मुबशिर के लिए मुबारकबाद है और ये हम सब के लिए भी है कि हम लोग मिलजुल के इस प्रोजेक्ट को एक कामयाब बनाएं और इसको जल्दी ही करना चाहिए। और जैसा कि रियाज भाई ने कहा और शायद भाई ने कहा कि फंड्स के लिए नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फंड्स के लिए होना चाहिए। वी आर देयर टू गिव फंड्स। ये हम ही सब की मेहनत से इंशाल्लाह इस पे जो भी हम इदारा कायम करेंगे वो बनेगा। फंड्स के लिए हम सब रेडी हैं, कोई पीछे नहीं हटने वाला, ये हमसे वादा है। मुख्तसर तारुफ ये है हमारा कि मैंने 92 में एमडी किया रेडियोलॉजी में से और 2 टर्म जेडीए का सेक्रेटरी रहा। लेकिन मुशायरे का सा माहौल है तो एक शेर पढ़ देता हूँ। याद नहीं आ रहा आज, लेकिन मुझे लगा कि वो सजेशंस काफी उस तरह के आए हैं, जैसे कि उन्होंने मुबशिर साहब ने अपनी जमीन डोनेट की है, उसके ऊपर एक जमीन शायद स्कूल या हॉस्पिटल बनाने का मशवरा है। मेरा एक छोटा सा सजेशन है वो ये कि अगर वो जमीन है तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इसमें ताउन करके एक कोई इस तरह का हॉस्पिटल, जिस तरह का अभी एक सिख गुरुद्वारा का इन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली में वो चलाते हैं, या हॉस्पिटल हमारा इस तरह का हो जो चैरिटेबल हो और जो उन लोगों की खिदमत कर सके जिनकी आप बातें करते हैं, खास करके अपने मैनिफेस्टोज में कि जो हम डाउन ट्रॉडन हम लोग के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की एक जगह की या शोकेसिंग की जरूरत है जिसके ऊपर अलीम भाई की बात रखी हुई है। अलीम भाई ये चीज हम लोग ने पहले सोच रखी है कि अगर इंशाल्लाह ये चीज हो जाती है कि असल में क्या है कि अलीगढ़ वालों के लिए कोई हमारे पास एक ऑफिस तक नहीं, इतने साल हो गए हैं, आपने देखा है कभी किसी के घर में किसी के घर में ऑफिस होता है, तो कम से कम कोई ऑफिस तो बने जहाँ आदमी बैठ सके या अलीगढ़ कम्युनिटी आके मिल सके, शाम को बैठ सके। तो एक कम्युनिटी सेंटर टाइप का और उसके साथ एक ऐसा काम हो कि हाँ जहाँ एक स्कूल हो, चैरिटेबल स्कूल टाइप का, ये इरादा है। लेकिन जमीन अल्हम्दुलिल्लाह और भी है और उसमें इरादा यही है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो हमने ये सोच रखा है कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इंशाअल्लाह जमीन है उसका
हाफ हिस्सा किया है, हाफ अभी भी है, और इरादा यही है इंशाल्लाह कि उसमें अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है, क्योंकि चक्कर ये है कि जमीन तो एक अलग चीज है, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरा होना बड़ी बात है। लेकिन ये काफी जद्दोजहद और मेहनत की जरूरत है, लेकिन अगर ये हो जाता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा आपको ताउन से होगा, तो इंशाल्लाह ये भी है कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो और एक अच्छे लेवल का और मतलब कि ये हो कि हाँ कोई भी जैसे एक मिनी कॉर्पोरेट टाइप का हॉस्पिटल हो जहाँ पे उसका हो सके, लेकिन एक कम्युनिटी सेंटर तो बन जाए जहाँ कम से कम बैठ के बातें तो कर सकें, तो किराए के लिए लेना नहीं पड़ेगा फिर ये सब। ठीक, और एक चीज और सुनिए, वो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि याद आ गया, लेकिन मैं थोड़ा तकल्लुफ पे था पहले। क्या यूं ही खामोश दुनिया से गुजर जाऊंगा? क्या यूं ही खामोश दुनिया से गुजर जाऊंगा? क्या जो कहना है वो सब कुछ अनकहा रह जाएगा? याद आएगा तो सुनाऊंगा ये भी। अस्सलाम वालेकुम। डिग्निटीज ऑन डैश। सो अलीम का माहौल चल रहा था तो मैंने कहा मैं भी इसी में बहती गंगा में हाथ धो। मैंने 11th एंड 12th एमयू से किया है, एनरोलमेंट नंबर Y046 इतनी बार लिखाया गया कि कभी भूलता नहीं हुआ। उसके बाद यूजी एंड पीजी, यूजी किया कानपुर से, पीजी किया फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री से। सो काम की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सिंस जो ऑल इंडिया साइकियाट्री की जो एसोसिएशन है, इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी, उसका मैं ट्रेजरर हूँ और बायोलॉजिकल साइकियाट्री का एडिटर हूँ, तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर जो हम कर रहे हैं, सबसे इजी फॉर्म, सबसे इजीएस्ट फॉर्म टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है, इसको कहते हैं गूगल फॉर्म। आप गूगल फॉर्म सर्कुलेट करिए, गूगल फॉर्म में जो करंट, बिकॉज पुराने ईमेल, पुराने फोन नंबर्स चेंज हो जाते हैं और फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो डिटेल्स कलेक्ट करना बहुत ही इजी है, 2 मिनट का काम है। तो ये पेपर वर्क के बजाय आप उस ऑनलाइन फॉर्म को सर्कुलेट कीजिए, जो आपकी जो मेल आईडी है उस पर सारे डिटेल्स आ जाएंगे। वो डेटाबेस एक बार बन गया आपका, तो वही आपका सोना है। वो डेटाबेस से आप सबको कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, फोन, जो कर सकते हैं। सो बस ये थोड़ा सा कहना की बात रख करके मुझको ये हौसला दिया कि मैं भी कुछ कहूँ। मैं 2015 से एसोसिएशन में अमली तौर पर जुड़ा हुआ हूँ कि अपने स्कूटर से जहाँ तक पहुँच सकता हूँ वहाँ पहुँच करके लोगों से कांटेक्ट करना और वगैरह। अब तो खुदा के लिए मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि जब एएमयू के नाम से कोई आप तक पहुँचे तो 10 मिनट 20 मिनट बाद उसको मौका तो दे दिए, मिल तो लीजिए। हम खिदमत के लिए जुटे हुए हैं, हम आप तक पहुँचे हैं, अपना कारोबार छोड़ रहे, अपना वक्त लगा करके, और दोपहर और शाम कुछ नहीं देखते, हमें जाना है तो पहुँचते हैं। तो खुदा के लिए जब शिकवा कीजिए तो जरा से अपना एहतिसाब भी कीजिए कि हमसे कहाँ गलती होती है। और इस शेर के साथ मैं वापस जा रहा हूँ। मत देख के दामन में गुल आए के खार आए, मत देख के दामन में गुल आए के खार आए, यह देख के गुलशन में किस तरह बहार। प्रोफेसर शकील तजवाई साहब हमारे एसोसिएशन के सदर। जमाल ने पहले ही मुझसे इशारा कर दिया है कि छोटा रखिएगा। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जो हमारे स्टेज शो पर इस वक्त तशरीफ फरमा है हमारे टीचर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद साहब, प्रोफेसर रियाज मेहंदी साहब, बहुत ही मुतहर्रिक और डायनेमिक हमारे सेक्रेटरी सैयद शुएब साहब, प्रोफेसर नुज़रत हुसैन, जिनके बहुत ही कारआमद मशवरे, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें उन्होंने रखी हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल किया जाए। डॉक्टर मुबश्शिर का खूब जिक्र हुआ है और अल्लाह ताला उनको खूब तौफीक दे। और मजहर भाई हमारे तशरीफ फरमा हैं, सुहेल भाई, डॉक्टर वकार बेग, सुहेल भाई हमारे तमाम लोग, असलम बेग हमारे, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ताहिर जैदी साहब, हम तो आपको मुफस्सल सुनना चाहते थे, लेकिन क्या बताएं, वक्त की कमी की वजह से आपका जो कहते हैं ना कि वो फन तकरीर है वो हम आज तक याद करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी हुई कि आरिफ भाई हमारे सामने, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज आरिफ भाई टू सी यू हियर टुडे। आई वाज अंडर द इंप्रेशन यू आर अब्रॉड समवेयर,
जमाल ने जो शिकायतें की हैं बिल्कुल बजा है और होना चाहिए। इस वक्त हमें बड़ी खुशी है ऐलान करते हुए इस प्लेटफॉर्म से कि जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है बहुत बड़ी है और अभी उसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 68th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन वो लखनऊ में होने जा रही है आफ्टर 1991। उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर जमाल अशरफ साहब ने आपको मुबारकबाद दी है। इसका जो मिनिमम बजट है वो 18 से 20 करोड़ के आसपास होता है। मैं वाज़ेह कर दूं कि कितनी बड़ी एसोसिएशन है और बहुत ही फख्र की बात है डॉक्टर अनूप अग्रवाल जिनको हमने पिछले अपने फंक्शन में वैसे मेहमान एजाज़ी में बुलाया था, वो इस वक्त हमारे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। एंड अली So we have bunch of stalwarts here and we want to congratulate। बहुत सारे हमारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर आरपी एनहन साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रीति है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। बहरहाल सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे सामने ऐवान सर सैयद का एक मिशन है जिसके लिए हमें फंड जमा करना है। एक बड़ा मिशन है और हमारे और आपके ताबून से वो होगा। बातों से सिर्फ बात नहीं बनती है, लेकिन अगर ये चीज इंशाअल्लाह होगा और बिल्कुल होगा और हम लोग करते रहे हैं। मैं अपनी बात ताहिर भाई एक शेर में पढ़ के खत्म कर दूं। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। मैं सोचता हूं कि मुझे याद आ गया कि किस जज्बे से सर सैयद ने इसको कायम किया था और हमें आज उस जज्बे की जरूरत है। वो शेर फारसी में है और ये शेर सर सैयद की कब्र पे मज़ार पे लिखा हुआ है पत्थर से। आप लोग जाइएगा तो जरूर पढ़िएगा। वो शेर है कि ताबे यक जलवा ने आवर्त मूसा व नतूर, ताबे यक जलवा ने आवर्त मूसा व नतूर की एक जलवा एक तजल्ली इसकी ताब न मूसा ला सके न तूर ला सका। ईद दिलम हस्त गुजर ये हमारा ही दिल है, वो न हजारा दिल। हमने हजारों ऐसी तजल्लियां की। बहुत बहुत शुक्रिया। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारी जॉइंट सेक्रेटरी शैला आ रही हैं। उसके बाद हमारा तराना होगा, तराने के बाद नेशनल एंथम और उसके बाद इंशाअल्लाह डिनर। It is with great honor and gratitude that I stand before you today to deliver this vote of thanks on behalf of our entire organization. We are delighted to welcome each and every one of you to the Amuba family, and we express our heartfelt appreciation for choosing to join the organization. We are immensely grateful to each and every doctor who has chosen to be a part of Amuba. Your expertise, experience and dedication will undoubtedly contribute to the growth and success of the organization. Together we can make a remarkable impact. Thank you once again for joining Amuba and for your commitment to our shared vision. We look forward to a fruitful and rewarding journey together. शुक्रिया। मैं एक शेर के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा। ऊने दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, ऊने दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया। और तराने के बाद नेशनल एंथम और उसके बाद जैसा मैंने अर्ज किया था डिनर। तराना टीम के लिए हमारी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर सब आ जाएं तराने के लिए और भी जो हजरात पार्टिसिपेट करना चाहें वो आ जाएं।